अब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे जो कि है एवरेज फंक्शन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एवरेज क्यों निकालते हैं। तो देखिए, जब हमें कई नंबर्स का एक ओवरऑल रिजल्ट जानना होता है तब हम एवरेज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखिए, सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे, एवरेज, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसके बाद से सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एवरेज निकल के आ चुका है। अब इसी तरह सभी का निकालने के लिए इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे और लेफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सभी का एवरेज निकल के आ चुका है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे जो कि है राउंड फंक्शन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि राउंड फंक्शन का यूज कब किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डेटा हमने लिया हुआ है, यहाँ पे दशमलव के बाद काफी सारे डिजिट आए हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो दशमलव है इसके बाद कम डिजिट रखें अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए हम ये चाहते हैं 2 डिजिट रहे, 3 डिजिट रहे, तो इसके लिए हम लोग राउंड फंक्शन का यूज करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे, राउंड, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अब सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, नम डिजिट। तो नम डिजिट का मतलब ये होता है कि आपको दशमलव के बाद कितने डिजिट को रखना है। तो जैसे मान लीजिए हमें चाहिए 2 डिजिट, तो यहाँ पे हम 2 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दशमलव के बाद 2 डिजिट आ चुके हैं। इसी तरह सभी का निकालने के लिए सेल को सेलेक्ट करेंगे, लेफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग कर देंगे। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे जो कि है रोमन फंक्शन। तो रोमन फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये जो डेटा है ये देखिए नंबर फॉर्म में है और हम चाहते हैं कि अब हमें रोमन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम रोमन फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं देखिए, सबसे पहले तो इक्वल टू प्रेस करेंगे, रोमन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अब यहाँ पे नंबर को सेलेक्ट करेंगे। तो नंबर को मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, इसके बाद से एंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए रोमन में कन्वर्ट हो गया है। अब इस सेल को सेलेक्ट करके लेफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग कर देंगे। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे जो कि है डेटेड इफ फंक्शन। तो देखिए डेटेड इफ फंक्शन का यूज कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ गिवन है, करंट डेट गिवन है। अब हमें इसके अकॉर्डिंग ईयर, मंथ और डे निकालना है। तो इसके लिए हम डेटेड इफ फंक्शन का यूज करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे, डेटेड इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, करेंट डेट को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद से कॉमा, डबल कोट्स। अब हमें ईयर निकालना है तो वाई टाइप करेंगे, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ईयर निकल के आ चुका है। अब इसी तरह अगर हमें मंथ निकालना है तो फिर से मंथ निकालने के लिए भी डेटेड फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, करेंट डेट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, डबल कोट्स। अब हमें मंथ निकालना है तो इसके लिए एम टाइप करेंगे, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब इसी तरह हमें सेम डे निकालना है तो फिर से डेटेड इफ फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, करेंट डेट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, डबल कोट्स। अब हमें डी निकालना है तो डी टाइप करेंगे, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ईयर, मंथ, डे निकल के आ चुका है। सभी का निकालने के लिए सबसे पहले तो तीनों सेल के सेलेक्ट करेंगे और फिर कॉर्नर पे आके ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी का निकल के आ चुका है। अब इसी तरह हमारे पास, अब देख सकते हैं यहाँ पे करेंट डेट गिवन नहीं है, यहाँ पे आपका नेम है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ गिवन है। इसके अकॉर्डिंग एज निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम एक साथ चाहते हैं सभी का रिजल्ट आ जाए तो सारे सेल को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसके बाद से यहाँ पे सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब यहाँ पे करेंट डेट की जगह हम डायरेक्ट डे का फॉर्मूला यूज करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, कॉमा, डबल कोट्स। अब हमें यहाँ पे एज निकालना है तो उसके लिए वाई को टाइप करेंगे, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और कंट्रोल बटन से एंटर को प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सभी का एज निकल के आ चुका है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे जो कि है यूनिक फंक्शन। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास डेटा दिया हुआ है और इस डेटा में से हमें यूनिक नेम को निकालना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो अभी ये 2 बार आया हुआ है, ऐसे यहाँ पे देखिए ये 3 बार आ गया है, फिर ये सियारा में यहाँ पे 2 बार आ चुका है। तो हमें यहाँ से ये जो जितने डेटा है उनमें से यूनिक नेम निकालना है। तो इसके लिए यूनिक फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल टू यूनिक,
ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसके बाद से सेल को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सभी यूनिक नेम निकल के आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे जो कि है टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन का यूज कैसे करते हैं ये बताएंगे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले तो इक्वल टू को प्रेस करेंगे और लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, कॉमा डबल कोट्स। देखिए यहाँ पे आपको ईयर निकालना है, ईयर के लिए आपको 4 बार बाई टाइप करना है, डबल कोट्स क्लोज करना है, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना है। इसी तरह मंथ को निकालना है, इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब आपको मंथ निकालना है तो डबल कोट्स के अंदर 4 बार एम टू टाइप करेंगे, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। अब इसी तरह डे निकालना है तो फिर से टेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। डे निकालना है तो डबल कोट्स में 4 बार डी टाइप करेंगे, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितनी आसानी से ईयर मंथ डे निकल गया आपका। आप क्या करेंगे, तीनों सेल को सेलेक्ट करेंगे और फिर से कॉर्नर पे आके लेफ्ट बटन को प्रेस करके नीचे ड्रैग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सभी का निकल के आ चुका है।